मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में, तो इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। और स्मार्टनेस केवल किताबों से नहीं आएगी, उसके लिए 1 साल की आवारागर्दी बहुत जरूरी है ना। मतलब शब्द मैंने कठोर चुन लिया, आवारागर्दी, मेरा भाव आप समझ रहे होंगे। जब तक आप दोस्तों के साथ घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, तब तक स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। पढ़ाई का असली उद्देश्य पता है क्या? कि आप किसी से भी अच्छे सवाल पूछ पाते हैं। उसके बाद कोई आपको 4 बातें बताए तो आप 2 सवाल पूछ के पोल खोल सकते हैं। असली उद्देश्य ये भी तो है कि हमें कोई ऐसे थोड़ा बहका देगा, पता होना चाहिए। उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं होऊंगा सफल, ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे। जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई बात नहीं, इतनी आजादी दे रहा हूं, किसी और से किया तो 8 निकाल दूंगा। ये आप इससे प्रेम कर रहे हैं, ये इसको वस्तु समझ के कब्जा करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप ठेकेदार हैं इसके। ये ठेकेदारी अगर मन में आती हो, उसको मन से निकाल दीजिए, एक कायदे का इंसान बनिए। आप किसी को पसंद करते हैं मान लीजिए, और उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो ये नहीं कि तेजाब की बोतल खरीद के घूम रहे हैं उससे पीछे पीछे, ये तमाशा नहीं करना है। ये गधेपन का चरम लक्षण है। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्यों करना क्या है? बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है, जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी। एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात, फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है, उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ है। जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। सबसे बुरी फीलिंग दुनिया में है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि किसी ने मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं मानी जाती है। जैसे कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात करे, बाद में धोखा दे दे, आपको लगता है कि मुझे यूज़ किया गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग मानी जाती है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो, उनके इमोशंस भी उनके हिसाब से काम आते हैं। कहाँ कितना रो के दिखाना है, कहाँ किस अंदाज में बोलना है, कहाँ किसी से पैसे भी निकलवाने हैं साथ में, हर चीज़ के एक्सपर्ट लोग।
ऐसे लोगों को तात्कालिक लाभ मिल जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक समय के बाद कोई भी भरोसा नहीं होता, अंततः अच्छा होना अच्छा ही होता है।